खुदा हमें इन मुसीबतों से क्या निकालता है, या सिर्फ हमें हमारी मदद करता है, या हमें इन मुसीबतों में रहने देता है। हमारा जो कलाम का टॉपिक है वो ये है कि एक मसीही जिंदगी में क्या मुसीबतें, परेशानियां, दुख आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हम जब भी परेशान होते हैं या हमारे घर में कोई तकलीफ आती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी जादूगर के पास चले जाएं, उसको जाकर अपना सारा सूरत हाल बताना शुरू कर देते हैं कि जी हम बहुत तकलीफ में हैं, हमें कोई तवीज दिया जाए या हमें कोई धागा ऐसा दम करके दिया जाए ताकि हम उस मुसीबत से, उस तकलीफ से आजाद हो सके। कई बार ऐसे होता है कि हम खुदा के खादमों के पास आते हैं, उनको कहते हैं कि जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी फैमिली बहुत परेशान है, और हम खुदा के खादमों को कहते हैं कि जी हमारी उन परेशानियों के लिए दुआ करें कि हम उन परेशानियों से आजाद हो जाएं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पानी पी सकते हो? कम हो गया, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं जाते हो। इसकी वजह यह है कि अब रोशनी बहुत ज्यादा हो चुकी है, खुदावन का शुक्र है। अब हमारी जिंदगियों में, हमारी सोचों में हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, बहुत सी फैमिली आपने देखी होगी या आपने अपने खानदान में देखा होगा कि आपके रिश्तेदारों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा अमल करते हैं कि वो उन मुसीबतों से, उन दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब खुदा के कलाम में से इब्रानियों का खत उसका 5 बाब उसकी 8 आयत पढ़ गए, उसमें से देखेंगे कि खुदा हमें अपने खादम के जरिए, अपने बंदा के जरिए क्या बताता है। अगर आप मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में उन तकलीफों को यीशु की खातिर बर्दाश्त करते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं या ऐसे भाई होंगे जो अपनी ड्यूटी की वजह से परेशान है, या ऐसी फैमिलीज, ऐसी बहनें हैं जो अपनी बहू की वजह से, बहू बेटी जो है सास की वजह से, बेटा बाप की वजह से, बाप बेटी की वजह से बहुत परेशान है, नौकरी की वजह से परेशान है लोग। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। इब्रानियों उसका 5 बाब और उसकी 8 और 8 आयत। 5 बाब 8 आयत। फरमाया गया और बावजूद बेटा होने के, और बावजूद बेटा होने के, ये किसके बारे में पौलुस रसूल फरमा रहे हैं? कि मसीह खुदावन यीशु के बारे में फरमा रहे हैं कि बावजूद वो बेटा होने के उसने दुख उठाया। जी, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी। दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखी। पहली बात तो इसमें ये हमें सीखने को मिलता है कि दुख और परेशानी जो है वो हमें फर्माबरदारी सिखाती है। जब हम अपने घर, अपने खानदान में, अपनी जिंदगी में जब तक दुख या तकलीफें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम फर्माबरदारी नहीं सीख सकते। अगर आप फर्माबरदारी सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के साथ सही तरीके से चलना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में जो भी दुख आते हैं उनको ये ना कहना शुरू कर दें कि खुदावन मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, बल्कि खुदा से ये कहें कि खुदावन तू मुझे ये फजल बख्श कि मैं इसका मुकाबला करूं। जब आप मुकाबला करेंगे तो आपकी जिंदगी में फर्माबरदारी आएगी। जब आप निकल जाएंगे तो फर्माबरदारी कैसे आ सकती है? जी, अगली आयत। और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। फर्माबरदारी का निजात का सबब हुआ। जब आप फर्माबरदारी करेंगे, आप खुदा के साथ चलते रहेंगे, खुदा की हजूरी में ठहरे रहेंगे, खुदा की हजूरी में बने रहेंगे, उस वक्त क्या होगा आपके साथ? आप फर्माबरदारी सीखते जाएंगे, आप खुदा के साथ चलते जाएंगे, आप खुदा को समझना शुरू कर देंगे, खुदा आपकी मदद करना शुरू कर देगा। उसी सूरत में जब आप उन तकलीफों को बर्दाश्त करेंगे, उन तकलीफों से भागना नहीं आपने,
बल्कि उन तकलीफों का मुकाबला करना हमने। क्या करना है जी? हमने करना है मुकाबला। जब आप मुकाबला करेंगे उस वक्त क्या होगा? अक्सर बहुत से बहने भाई बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने लिए दुआ ये करवाते हैं कि खुदावंद से दुआ करें कि हम आज़ाद हो जाए, इन मुसीबतों से आज़ाद हो जाए, परेशानी से आज़ाद हो जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मसीह खुदावंद यीशु ने कभी अपनी जिंदगी में कहा कि मैं मुसीबत से आज़ाद होना चाहता हूं, या मैं इस क्रॉस जो सलीब की मौत है मैं इस पर नहीं जाना चाहता। यीशु ने उस सलीब की मौत को कबूल किया और खुदावंद ने यीशु ने खुद फरमाया है, मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसके 39 आयत में लिखा है कि जो अपनी जान बचाना चाहता है वो खोएगा, और जो खोएगा किसके लिए? मसीह के लिए जो खोएगा वो अपनी जान को बचाएगा। अगर हम जो भी दुख सहते हैं हम ये सोचकर सहते हैं कि हम मसीह के लिए सह रहे हैं, मसीह के लिए ये काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी रूह खुदा आपको वापस करेगा, खुदा आपको आपकी जिंदगी वापस करेगा। अगर आप अपने लिए खुद अपना रास्ता ढूंढेंगे अपने बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए, तो खुदा आपकी मदद कभी नहीं करेगा। अब एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं, उसके बाद आगे कलाम से बढ़ेंगे। राई का दाना आपने देखा होगा सबने, छोटा सा होता है, उसको जब जमीन में दफना दिया जाता है तो जानते वो क्या सोचता होगा उस वक्त कि मुझे अंधेरी जगह में बंद कर दिया गया। हम भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे जब मुसीबत मुझ पर आती है, कोई तकलीफ मुझ पर आती है, तो मैं भी उस बीज की मानेंद अपने आप को सोचता हूं कि शायद मुझ पर भी बहुत अंधेरा छा गया है, वो मुसीबतों का अंधेरा, परेशानियों का अंधेरा मुझ पर आ ठहरा है। जब तक मैं उस बीज की तरह खुद को मार नहीं दूंगा, उस कुर्बानी को, उस मौत को कबूल नहीं करूंगा, उस वक्त तक मुझ में से वो कोंपल नहीं निकलेगी जो सब कुछ साया देती है। वो जब तक वो दरख्त बड़ा नहीं होगा, उस वक्त तक, जब तक वो मर नहीं जाता बीज। जब हम उन मुसीबतों में, उन परेशानियों में चले जाते हैं, तकलीफों में चले जाते हैं, तो हमें खुदा खुद उठा खड़ा करेगा ताकि सब लोग उस दरख्त की साया के नीचे आराम करें। जब आप खुदा की हजूरी में खुदा के साथ चलते रहेंगे, खुदा के साथ बढ़ते चले जाएंगे और मुसीबतों का मुकाबला करेंगे, दुखों का मुकाबला करेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा। हम खुदा के कलाम में से एक और आयत पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 3 आयत। अब यहां पर भी बड़ी मजेदार बात है कि हमने जो भी दुख सहना है, अगर कोई किसी के पास घर नहीं है, या जॉब की वजह से या पेमेंट की वजह से बहुत परेशान है, उसको पेमेंट कम मिलती है, या ऐसा कुछ भी, ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मेरे साथ होता है, इसलिए मैं आपको अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूं जी। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब उसकी 3 आयत। यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। जब तक आप मसीह ने दुख उठाया आपके लिए, अब आप दुख किसके लिए उठाते हैं? आपका दुख उठाना आपके लिए क्या फायदेमंद है? आपका दुख उठाना किसको फायदा मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आप ही को फायदा मिलता है। पहली बात, आप फर्मा बरदारी सीखते हैं। दूसरी बात, आप खुदा के हजूर मकबूल ठहरते हैं। जैसे मसीह खुदावंद यीशु ने मुसीबत को, दुख को बर्दाश्त किया, खुदा बाप के हजूरी में मकबूल ठहरा, वैसे ही जब आप दुख सहते हैं, आप मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, उस वक्त आप मसीह खुदावंद की हजूरी में मकबूल ठहरते हैं। जब तक आप दुख नहीं सहेंगे, परेशानियों का मुकाबला नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जिस दर्जे तक खुदावंद चाहता है कि आप आए। एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं, उस मिसाल से आपको बहुत बेहतर आपको समझ आएगी सारी बातें। एक मिट्टी का जो बर्तन
आप अपने घर में देखते हैं बहुत खूबसूरत सा सजा होता है जिसमें आप चाय भी पीते हैं कप में, पीते हैं कि नहीं पीते कप में चाय। अब वो जो बर्तन है, जो मिट्टी, उस कप को बनाने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, शुरू से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक मिट्टी को लिया, उसको जो कुम्हार है उसको हाँ जी, उसको पहले अच्छे से दबाता है, पंजाबी के अंदर कूटता है जी, तैयार करता है। उसके बाद उसमें पानी डालता है, पानी डालने के बाद उसको गूंथता है जैसे आटा गूंदा जाता है। जब वो सख्त हो जाता है, अब आप अपनी जिंदगी में गौर करना, आपने भी, आपको एक कुम्हार पकड़ता है, आप मिट्टी हैं, आपने ये सोचना है आप सब इस वक्त मिट्टी हैं यहाँ पर, आपको एक कुम्हार पकड़ता है, वो आपको तोड़ता है। पहले तोड़ने से मुराद कि आप में से वो सख्ती जो है ना वो खत्म करता है। उसके बाद आप में पानी डालता है, पानी कौन सा? खुदा का कलाम, खुदा का कलाम आप में डालता है। अब वो आपको गूंथना शुरू कर देता है, गूंथते गूंथते वो आपको जब थोड़ा सा आप देखता है कि आप हार्ड हो गए हो, आप सख्त हो गए हो, फिर वो एक मशीन लेता है, मशीन को ऊपर रखता है, मशीन को घुमाना शुरू करता है, उसमें आस्ता आस्ता पानी डालना शुरू कर देता है, उसको आस्ता आस्ता से हाथ के जरिए उसको उसकी शेप देनी शुरू कर देता है। आपने देखा होगा ऐसे होता है, उसको शेप देता है उस बर्तन को। जब वो बर्तन अपनी पूरी शेप में आ जाता है, उसको उसमें धूप में रखा जाता है। जब वो बर्तन घूम रहा होता है, वो जानते क्या कहता है? मुझे चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब उसको गूंदा जा रहा होता है, उस वक्त वो क्या कह रहा होता है? मुझे बहुत दर्द हो रही है जी, मैंने बड़ी तकलीफ हो रही, मैंने ना नाक कोट, मैं ना जुल्म हो रहा है, मैं ना इंज हो रहा है, मैं ना हुआ हो रहा है, मैं ना ओ हो रहा है, ठीक है जी, मैं तो ज्यादती हो रही है। जबकि खुदा उसको तैयार कर रहा होता है। अब जब उसको तैयार कर दिया जाता है, वो बर्तन जो है वो खुश्क करने के लिए धूप में रखा जाता है। अब उसको धूप लगनी शुरू हो गई, अब धूप से वो परेशान हो गया कि जी मनु धुप्पे खड़ा ने करता बंदे ने, चंगा मेरा मालक है, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਖੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ कि मैं ਧੁੱਪੇ ਸੜਦਾ ਰਵਾਂ। वो सांस, थोड़ी सी सांस अच्छी लेता है, चलो यार मैं जान दे बची कि मैं घुटन तो इन्हें छड़िया, मैं बार बार इन्हें दबाता रहा, मैं घुटता रहा, मैं इधर से मेरी बचत हुई। अब उसको ये नहीं पता था उस बर्तन को कि अब इसकी बारी आग में जाने की है। जब उसको आग में डालने के लिए वो लेके जाता है, वो परेशान हो जाता है बर्तन, वो कहता है कि अब मुझे ये किस चक्कर में लेके जा रहा है जी। जब उसको आग में डाला जाता है, वहां पर वो चीखता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, रोता है कि मैं जल गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मुझे ऐसे हो गया, मुझे वैसे हो गया, मैं मर गया हूं। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा ही अपनी जिंदगी में ख्यालात रखते हैं कि जी मैं मर जाऊंगा, ये मुसीबतें मुझ पर आ गई हैं, अब तो मैं रह नहीं सकता, अब तो मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुदा के घर में आना छोड़ जाते हैं। जब मुसीबतें परेशानी आती हैं, हम खुदा के घर में, उन्हीं भाई साहब की दुआ काम नहीं करती, साडियां दुआवां नहीं काम करती, और यीशु पता नहीं सोता है कि नहीं सोता, हम ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। जब उस बर्तन को उस आग में डाला जाता है, अब उस बर्तन को आग में तपाया जाता है, और वो बर्तन जब पककर बाहर आता है, उसके बाद उसको पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद एक खूबसूरत जगह पर रखा जाता है, और सुकून की सांस लेता है, अब मेरी जान छोड़ गई है। और दूसरे लोग जो उसमें से चाय पीते हैं, वो उसे देखते हैं दूर से, मुस्कुराते हैं, कितना खूबसूरत ये कप पड़ा हुआ है। आप लोग जब तक दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से नहीं गुजरेंगे, उस वक्त तक आप खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहर सकते। हम दूसरा तिमोथियुस दूसरा बाब उसकी 12 आयत पढ़ेंगे जी। जी 12 आयत। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। जब आप दुख सहेंगे
किसके लिए? अपने लिए। आपने मसीह के लिए नहीं दुख सह रहे अब। आप इसलिए सह रहे हैं कि उसके साथ बादशाही करें। आप दुख इसलिए बर्दाश्त करते हैं ताकि आप उसकी बादशाही में जा सके। मसीह ने आपके लिए दुख सहे हैं, अब आपने अपने लिए दुख सहने हैं ताकि आप खुदा की हजूरी में जा सकें। आप उस खूबसूरत कप की तरह नजर आए सबको, जो खुदा चाहता है कि आप खूबसूरत बन जाएं। हो सकता है कि आप अभी तो ये सोचते हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं घर के हालात ठीक नहीं है, मैं रोज रात को भूखा सो जाता हूँ, मैं रोज खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए कुछ नहीं है, जाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। हो सकता है हम सब ऐसा सोचते हैं। हमारे ख्यालात का सोच में ऐसा होता है कि हम ऐसी सोच रखते हैं। अगर आप ऐसी सोच नहीं रखते तो आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो ऐसा जरूर सोचते होंगे। लेकिन जब तक आप दुख, तकलीफ, परेशानी से नहीं गुजरेंगे, उस वक्त तक आप मसीह की नजर में मकबूल नहीं ठहरेंगे। आप अपनी जिंदगी में वादा करें कि आज के बाद जो भी दुख आएगा, परेशानी आएगी, आप उसका मुकाबला करेंगे। आप ये ना कहें कि खुदावंद तू मुझे इस मुसीबत से आजाद कर, मुझे इसमें से निकाल दे। निकलना नहीं है। अय्यूब नबी पर जब मुसीबत आई, उसने खुदा से कब कहा था कि मुझे निकाल दे? उसने बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करता रहा। और जब वो खुदा की नजर में मकबूल ठहर गया तो खुदा ने उसको उससे 2 गुना ज्यादा हर चीज अता की थी। जब आप भी खुदा की नजर में काबिल ठहर जाएंगे, दुख सहते सहते, आग में जलते जलते, टूटते हुए, गिरते हुए, जब तक आप खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहर सकते। मैं खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं ठहर सकता। हम पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 29 आयत पढ़ेंगे। पहला पत्रस बारह आयत पढ़ती है। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 12 है। उन पर ये ज़हर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, सॉरी, मैं 21 आयत है कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए और जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। नहीं, ये अर्थ है। अब मैं पढ़ता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। तुम इसलिए बुलाए गए हो ना कि उस पर ईमान लाओ, बल्कि दुख भी सहो। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि ना कि उस पर ईमान लाओ, बल्कि दुख भी सहो। अगर हम सिर्फ ईमान लेकर आते हैं, हम खुदा पर ईमान ले आए हैं, बहुत बड़ा आपने काम किया, बहुत बड़ा आपने मार का मारा है, लेकिन अगर हम दुख नहीं सहते, परेशानियों का सामना नहीं करते, उस वक्त तक हम खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहरेंगे। हम खुदा के कलाम से इब्रानियों 2:18 चेक करेंगे। इब्रानियों 2:18, इसके बाद आखिरी आयत, उसके बाद बैठक करूंगा। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। जब हम पर मुसीबत या दुख या परेशानी या कोई तकलीफ आती है ना, तो वो आपकी मदद करने के लिए आएगा, वो आपकी मदद जरूर करेगा। खुदा ने रूह कुदस हमें किस लिए दिया? हमारी मदद के लिए। अगर
मैं कहता हूं कि जी मैं मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता, मैं उसको नहीं सहना चाहता, मैं उसमें से नहीं गुजरना चाहता, तो क्या आप खुदा की नजर में मकबूल ठहर सकते हैं? मैं खुदा की नजर में मकबूल ठहर सकता हूं? हो सकता है कि बच्चों की वजह से मैं परेशान हूं, बीवी की वजह से परेशान हूं, या अपने घर के हालात की वजह से परेशान हूं। जब तक मैं इसमें से गुजरूंगा नहीं, मैं खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहर सकता, और मेरी मदद खुदा खुद करेगा। अब 3 दोस्त थे, सिद्रक मिशक वगैरह, आपकी कहानी आपने सुनी होगी 3 दोस्तों की। उनको आग में डाल दिया जाता है। आग में डालने के बाद क्या उसको खुदा निकालने के लिए आता है? बल्कि उनकी मदद करने के लिए वहां पर आता है, ताकि उनको आग कोई सर ना पहुंचाए, कोई तकलीफ ना दे। मजा तो तब था कि उस आग में से खुदा उनको बाहर ले आता, उसी वक्त ही बाहर लेके नहीं आया, बल्कि खुदा उसमें उस आग में उनके साथ ठहर गया, ताकि मेरे लोगों को तकलीफ ना हो, ये आग इनको जला ना सके। आप जब दुख या तकलीफ में होते हैं तो खुदा आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा होगा, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको परेशानी ना हो, आप उस परेशानी या दुख या तकलीफ की वजह से मर ना जाएं। खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। सिर्फ आखिरी आयत, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। फिलिपियों उसका पहला बाब, उसकी 29 आयत। ये बहुत बड़ा फजल है कि जब हम दुख सहते हैं, तकलीफें सहते हैं, ये हम पर फजल है, और आम बंदा नहीं सह सकता। एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि अगर फर्ज करें एक गुनहगार बंदा किसी वजह से मुसीबत या दुख या तकलीफ में पड़ता है ना, जब उस दुख तकलीफ का उसको कोई अजर नहीं मिलने वाला। ये खुदा के कलाम के मुताबिक आपको बता रहा हूं, उस तकलीफ का उसको कोई अजर नहीं मिलने वाला। अगर आप मसीह के साथ जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा के खादमों के साथ आपका राब्ता रहता है, आपके घर में खुदा के खादम आते हैं, उनके साथ आप बैठकर इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, उसके बाद अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख या तकलीफ आती है, वो तकलीफ आपके लिए फायदेमंद है, वो आपको बरकत का सबब है। जी, पहला फिलिपियों पहला बाब 29 आयत। क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ, ना फक्त सिर्फ उस पर ईमान ना लेकर आओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। अब आप जो दुख सहते हैं, किसकी खातिर सहते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, जो भी करो जी से करो, ये जानकर के मसीह के लिए करते हो। हम जो दुख सहते हैं मसीह के लिए सहते हैं। हम जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कुछ हमारे हालात हैं पाकिस्तान में, अगर हम जो कुछ सहते हैं इसलिए सहते हैं क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, इसलिए नहीं सहते कि हम अबलीस के हैं, इसलिए नहीं सहते कि हम उन चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इसलिए उन चीजों को, उन दुखों को, उन तकलीफों को सहते हैं क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हम जिंदा बादशाह के लोग हैं। जब आप खुदा के हजूरी में खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो आप खुदा से जरूर ये कहा करें, जब आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत या दुख या तकलीफ आते हैं तो कहें, खुदावंद तू मेरी मदद कर कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। मैं नहीं ये कहता कि तू मुझे इसमें से निकाल, बल्कि मैं ये कहता हूं कि तू मेरी मदद कर ताकि मैं इस मुसीबत का सामना कर सकूं। बहुत से आपने खबरों में भी सुना होगा कि जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं किसी फैमिली में, तो माँ बाप बच्चों को भी जहर दे देते हैं और खुद भी जहर खा के बेचारे अल्लाफिज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते, वो उन दुखों से गुजरना नहीं चाहते हैं, वो आजाद रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हम मुसीबतों से आजाद हो जाएंगे, मर जाएंगे तो आजाद तो हो जाएंगे ना इन चीजों से। लेकिन मसीही लोग जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो मुकाबला करते हैं दुखों का, तकलीफों का, परेशानियों का, अपने हालात का मुकाबला करते हैं।
और मुकाबला करने के लिए साथ कौन खड़ा होता है? मसीह खुदावंद जिंदा आसमानी बाप हमारे साथ खड़ा होता है। सो हम सब अपने सर को झुकाएंगे और खुदावंद के हज़ूरी में सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावंद